भाई ये क्या देख लिया हमने, क्या देख लिया हमने? ये मैच था कल का या बवाल? जब मैच चल रहा था ना, झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा देर के लिए वहां पे था। दोस्तों 19 नवंबर का बदला लेने की बारी आ गई है। टीम इंडिया लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है और खुशी की बात यह है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारे सामने फाइनल में पीले रंग की टीम नहीं है और ना ही साउथ अफ्रीका, जी हाँ ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। लेकिन भाई इससे पहले कि हम फाइनल पे चर्चा करें, कल सेमीफाइनल पे चर्चा होनी जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास का वन ऑफ दी बेस्ट सेमीफाइनल था। क्या नहीं देखा हमने इस मैच में? एक टी20 मैच में 500 से ज्यादा रन बने। डॉट बॉल तो यहां पर सोने से ज्यादा कीमती थी। मतलब इतना तो अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर वेपन्स में इंटरेस्टेड नहीं था जितना यहां पर गेंदबाज डॉट बॉल में इंटरेस्टेड थे। मतलब विकेट ना आए चलेगा लेकिन रन नहीं आने चाहिए। डॉट बॉल का सीन ऐसा था कि एक जसप्रीत बुमराह की डॉट बॉल पर साक्षी भाभी उछल पड़ी। फिर उनको पीछे से धोनी ने समझाया, भाई सिर्फ डॉट बॉल हुई है, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। बल्लेबाजों के इस खेल में हमको जस्सी भाई ने जीत दिलाई है। भाई साहब मैं तो कह ही चुका हूं जस्सी भाई को, आप लोग भारत रत्न देकर खत्म क्यों नहीं करते? आई एम ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई। जस्सी भाई की ग्रेटनेस पर हम थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो कल एक्साइटिंग मैच हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं। हाँ तो भाई कल भारत ने टॉस हारा और पता नहीं क्यों हम एक इंपॉर्टेंट मैच में हमेशा टॉस हार ही जाते हैं। इंग्लैंड वालों ने तुरंत से पहले बॉलिंग ले ली। हमको पता था कि यहां पर अगर 220 से कम कुछ भी बना तो अंग्रेज हमसे 3 गुना लगान वसूल कर चले जाएंगे। बस यही सोच लेकर संजू उतरे थे, जिन्होंने जोफ्रा आर्चर की तीसरी ही गेंद पर चौका लगाया और चौथी गेंद पर लगाकर यलगार का बिगुल फूंक दिया। हालांकि इस बीच अभिषेक शर्मा बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे थे। संजू ने उनको समझाया कि भाई मारो मत, थोड़ा टिक के खेलो। लेकिन अभिषेक को आउट करने का सबसे आसान तरीका इस वर्ल्ड कप में यही है कि ऑफ स्पिन को लगा दो। जी हां, इंग्लैंड ने यही किया। विल जैक्स को लगाया और अभिषेक शर्मा का विकेट पाया। हालांकि दूसरी तरफ संजू बिल्कुल रुके नहीं। इंग्लैंड से ज्यादा इंडियन फैंस को दिखा रहे थे कि उनके साथ कितना इनजस्टिस हुआ है और उन्होंने जोफ्रा आर्चर को एडे हाथों लिया। याद रखिए ये जोफ्रा आर्चर ही थे जिन्होंने पिछले साल इंग्लैंड सीरीज में संजू को आउट ऑफ फॉर्म किया था, जिसकी वजह से संजू फिर ओपनिंग से और फिर टीम से ड्रॉप हो गए। ऐसे में संजू जब जोफ्रा आर्चर को धो रहे थे तो कसम से दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। संजू अकेले नहीं थे जिन्होंने अंग्रेजी गेंदबाजों को आड़े तो बहुत किया था। ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या ने भी बेहतरीन साथ दिया। एक और अंग्रेज गेंदबाज जिसके पहले जाने का सुख मिला वो था सैम करन। करन ने यही बात बोली थी कि भैया स्टेडियम को चुप करने में मजा आएगा, और पर उनके 4 ओवर में 50 रन से ज्यादा मार के उनको चुप करा दिया गया और इतने रन बना दिए टीम इंडिया ने जितने कभी टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट के इतिहास में बने ही नहीं थे। 254 का टारगेट मिला इंग्लैंड को, और मैंने आपको बताया ना इतना टारगेट मिलने के बाद इंग्लैंड वाले स्ट्रेस में आ गए होंगे। अब कायदे से देखा जाए तो 254 का जो स्कोर है वो बड़ा खतरनाक स्कोर था। शुरू से ही किसी सामने वाली टीम को 13 के करीब का रिक्वायर्ड रन रेट मिले तो मुश्किल तो होगी, लेकिन इंग्लैंड वालों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, घुटने नहीं टेके। उनका पहला विकेट दूसरे ओवर में चला गया था, लेकिन इंग्लैंड ने चार्ज करना जारी रखा। पावर प्ले में इंग्लैंड के 3 विकेट जा चुके, लेकिन उन्होंने 11 रन ओवर की रफ्तार से रन बनाए और असली कारनामा तो पावर प्ले के बाद शुरू हुआ। 22 साल के जेकब बेथल ने आकर ऐसे खेलना शुरू किया जैसे अकेले ही इंग्लैंड को फाइनल में ले जाएंगे। भाई जब तक बैथल खेल रहे थे तब तक एक 150 करोड़ भारतीय सुकून की सांस नहीं ले पाए। खुद सूर्य कुमार यादव ने यह माना कि अगर उस वक्त पर आप उनकी हार्ट बीट चेक कर लेते तो 160 170 के आसपास निकलती। ऐसा लग रहा था कि 254 का टारगेट भी सेफ नहीं है, और फिर अपनी ही टीम के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि अगर इतने रन भी नहीं बचा सकते तो फिर वाकई फाइनल में जाने लायक नहीं हो आप। लेकिन इस फाइनल में जाने के लायक है हमारी टीम, क्योंकि हमारे पास बुमराह है। एक ऐसे मैच में जब गेंदबाज को लेफ्ट राइट सेंटर शॉट पड़ रहे थे तब बुमराह होले खाज आरे कर आपला बुमराह को मारना चींटी की टांग में मोजा पहनाने से भी ज्यादा मुश्किल था। 3 ओवर में जब 45 चाहिए थे तब सूर्य कुमार यादव बुमराह को उनके आखिरी ओवर के लिए लेकर आए। आप सोचो इतने 10 सिचुएशन में बुमराह ने सिर्फ 6 रन दिए। अपने आखिरी ओवर में इक्वेशन 2 ओवर में 39 की आ गई। इंग्लैंड के लिए ऑलरेडी बहुत आखिरी ओवर में इक्वेशन 2 ओवर में इक्वेशन को लिए 2 ओवर में आखिरी ओवर में इक्वेशन कुमार साध 2 ओवर में इक्वेशन 2 ओवर में कुमार साध दो समतल आपको बुमराह को बरा को मुश्किल था ये। और अगले ओवर में पांड्या ने सिर्फ 9 रन देकर इक्वेशन और मुश्किल कर दी। सूर्य कुमार यादव के पास आखिरी ओवर डालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उनको शिवम दुबे के पास जाना पड़ा। लेकिन क्योंकि आखिरी ओवर में 30 रन बचाने थे तो शिवम दुबे को सिर्फ पहली 2 गेंद में कमाल करके दिखाना
था जो कि उन्होंने कर दिया। इसके बाद जोफ्रा आर्चर ने लगाकर हार का मार्जिन तो कम किया, लेकिन ये मैच इंग्लैंड की पहुंच से बाहर जा चुका था। धोनी की मौजूदगी में टीम इंडिया ये मैच 7 रन से जीती। ऑफ कोर्स थाला फॉर अरीन, पूरे देश ने जश्न मनाया और अब ये जश्न और बड़ा हो जाएगा 8 तारीख को, जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद में। इस फाइनल के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन कल के मैच के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपकी भी सांस अटक गई थी? क्या आपके ऑर्गन्स भी हिल चुके थे? बोलो बोलो। चलते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हमें तो बहुत मज़ा आया कल के मैच में, कुछ दिक्कत हुई लेकिन उसके बारे में कल बात करेंगे। बाकी जाने से पहले दोस्तों, लाइफ से स्ट्रेस को भगाइए।